हेलो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स मेरे। ये वीडियो मैं बना रही हूँ यूनिट 2 के लिए, विच इज़ जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग के यूनिट 2। आई थिंक आप सबको मेरी बुक विजिबल होगी। जर्नल एंट्री सारे बच्चों को मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, बट कुछ बच्चे थे जिन्होंने क्लास बाद में ज्वाइन करी है। अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है जर्नल एंट्री को समझने के लिए, तो मैं इस वीडियो में इसको रिपीट करने जा रही हूँ, सो दैट आपको उसको ग्रास्प करने में कॉन्सेप्ट को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जर्नल एंट्री क्या है? फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री। मतलब कोई भी जब हम सामान या ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस के अंदर, सबसे पहले उसको जर्नलाइज कहते हैं, जर्नल बुक में चढ़ाया जाता है। तो अब जर्नल बुक में किस तरह से चढ़ाया जाएगा ट्रांजैक्शन को, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को डालते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसको मनी वाइज काउंट नहीं किया जा सकता, ट्रांजैक्शन में उसको फाइनेंशियली अकाउंट नहीं किया जा सकता, तो वो ट्रांजैक्शन हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ बिल्स के सैंपल हैं। हर ट्रांजैक्शन एक बिल के साथ किया जाता है। उस बिल के बगैर वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड होता है। जब तक हमारी बुक में जो भी ट्रांजैक्शन चढ़ेंगे उन सब के बिल्स हमारे पास अकाउंटिंग टीम के पास रहने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ऑडिटिंग के टाइम पे वो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। ये इन बिल्स की डिटेल्स है: कैश मेमो, इनवॉइस, कैश रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, चेक। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं जर्नल में। जर्नल में एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। हाँ, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए। आई थिंक मेरी कॉपी विजिबल है आप सबको। लेट मी क्लियर द विजिबिलिटी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई। हम तीन, आप लोगों ने वीडियो गेम खेले होंगे। एक गेम आता है हमारे पास, किस चीज़ का होता है, जिसमें हमारे ट्यूब्स बने होते हैं, जिसमें अलग अलग कलर की बॉल डालनी होती है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी बॉल किस ट्यूब में जाएगी। एंड उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अकॉर्डिंगली हम उन ट्यूब्स में बॉल डालते हैं। ठीक है, वो वाला गेम आप सबने खेला होगा। उसी तरीके से हमारी जर्नल एंट्री भी है। जर्नल एंट्री में हमारी तीन ट्यूब्स हैं। तीन ट्यूब्स यानी तीन टाइप के अकाउंट्स हैं। पहले ट्यूब का नाम है पर्सनल अकाउंट, दूसरी ट्यूब का नाम है रियल अकाउंट और तीसरी ट्यूब का नाम है नॉमिनल अकाउंट। ये चीज़ आप सबको समझनी पड़ेगी। इसमें भी हमारे दो कॉलम्स बने हुए हर ट्यूब के अंदर। एक कॉलम है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस आएंगे उसको आइडेंटिफाई करना है, वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। इसका क्या मतलब हुआ, पहली बात को समझिए। फर्स्ट थिंग, हमारा जो डुअल कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वो क्या कहता है, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर टू साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या मीनिंग है इस बात का? एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसका क्या मीनिंग होता है? मीनिंग ये है बच्चों कि अगर इस चीज़ को समझिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो पैसा कहीं से निकलेगा तभी कहीं पहुंचेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने घर में पैसे छाप नहीं सकते। तो जो हमारे पास पैसे का सोर्स है, दैट इज़ आरबीआई, और आरबीआई से हमारा एज एन इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारे पास क्या सोर्स ऑफ मनी है? वो सोर्स ऑफ मनी ये है कि हम या तो बैंक अकाउंट से पैसे लाएंगे, या किसी लोन इंस्टीट्यूशन से लाएंगे, या कहीं से या हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, दैट वुड बी कैपिटल का पार्ट। तो मनी जो है वो एक जगह से निकलता है और फिर दूसरी जगह जाता है, और आपको आइडेंटिफाई करना है हर ट्रांजैक्शन में पैसे कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। एंड वंस यू आइडेंटिफाई दोज टू थिंग्स, हम अपनी बुक्स में चढ़ाने के लिए उन चीज़ों के, उन पार्टीज़ के, उन चीज़ों के अकाउंट्स बनाते हैं। तो उन अकाउंट्स को हमें समझने की ज़रूरत है, अकाउंट्स किस तरह से बनते हैं। तीन टाइप के अकाउंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है अकाउंटिंग के अंदर, और सारे ट्रांजैक्शंस इन तीन टाइप्स के अकाउंट्स के अंदर ही चलते हैं। उसी के बेसिस पे हमारी बुक्स बनाई जाती हैं। फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री को जर्नल एंट्री कहते हैं,
सेकेंड नंबर पे आती है लेजर एंट्री, लेजर पोस्टिंग कहते हैं उसे। जर्नल से ही लेजर पढ़ाया जाता है, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। एंड उसके बाद दिस इज रिकॉर्डिंग, अगला है क्लासिफिकेशन, दैट इज जर्नल लेजर पोस्टिंग, और फिर उसके बाद उसकी समराइजिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, दैट इज P&L, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा स्टेप है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिटिक्स शुरू होती है। तो यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट हैं। उसके बाद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाने के बाद का जो पार्ट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट, यानी अब वो स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है, उसके बाद उसको एनालाइज कैसे करेंगे वो पार्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसा वर्ड बोल रहा है किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। तो जब किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है तो ऑब्वियसली इसमें 3 टाइप के अकाउंट होंगे। पहला है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी आप, मैं, हम, जो कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग है उनके पर्सन का अकाउंट, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग से अगर हम डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, तो दैट अकाउंट विल गो अंडर नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है, दूसरा जो है हमारा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कोई भी जैसे लीगल एंटिटी हो गई जो एक इंडिविजुअल की तरह से ट्रीट करी जाएगी। यानी अगर आप कंपनी के अकाउंट की बात कर रहे हैं, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। क्योंकि हम लीगल एंटिटी को, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर की बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट अलग होता है एंड कंपनी की बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट अलग होता है। कंपनी इज़ नॉट ओनर, ये चीज़ समझने की बात है कि कंपनी इज़ नॉट ओनर। तो अगर आपको कहा जाए कि ओनर ने इतने पैसे विड्रॉ किए कंपनी से, है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी उसके घर की है तो कभी भी आएगा पैसे निकाल के ले जाएगा। अगर वो पैसे निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में चढ़ाई जाएगी, यानी उसने इतनी कंपनी से विड्रॉ किया है और वो पार्ट उसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के अकाउंट अलग है और कंपनी के लिए आप जो भी असेट खरीद रहे हैं वो सारे असेट आप ओनली कंपनी में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि ओनर कंपनी के असेट को ले जाके अपने घर में रखेगा और उसको घर के लिए यूज़ करेगा। नो, दैट इज़ रॉन्ग वे। ठीक है, तो कंपनी की अपनी सेपरेट एंटिटी है, कंपनी के अपने सेपरेट असेट्स होते हैं, कंपनी का सब कुछ अलग है एंड ओनर का सब कुछ अलग है। ठीक है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो इस केस में क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, हम कंपनी का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये ही इसके नाम पे लोन हो रहा है, कंपनी के नाम पे लोन हो रहा है, कंपनी के नाम पे लैंड ली जा रही है, कंपनी के नाम पे बिल्डिंग बन रही है, कंपनी के नाम पे आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, कंपनी के नाम पे आपका लोगों से डील कर रहे हैं, क्रेडिटर्स डेटर्स से डील कर रहे हैं, तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है, किसी भी ग्रुप ट्रांजैक्शन का, पर्सन से रिलेटेड ग्रुप ट्रांजैक्शंस का एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना दिया, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप हर मंथ सैलरी देते हैं, मगर आपने क्या किया, सारे लोगों का अलग अलग अकाउंट बनाने के बजाय आपने एक अकाउंट बना दिया कि हाँ भैया इस मंथ हम सैलरी नहीं दे पाए, या 10 दिन बाद देंगे या 15 दिन बाद देंगे, तो उसका हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बना दिया और जिस तारीख को ड्यू थी उस तारीख को उसमें हमने बैलेंस शो कर दिया कि इतनी सैलरी अब आउटस्टैंडिंग हो गई है, आपको पे ऑफ करनी है। जैसे ही आप पे ऑफ कर देंगे वहाँ से वो हट जाएगा बैलेंस और वो क्लियर कर दिया जाएगा, उसकी अगेंस्ट में एंट्री पास हो जाएगी। राइट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। राइट, इसके बाद अगला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किस चीज़ के बारे में बात करता है, रियल अकाउंट बात करता है असेट्स के बारे में। जितने भी टाइप के असेट्स हैं आपके वो सारे रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ये चीज़ तो भूल गए। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द creditor।
दैट्स द रूल। जो भी डेटर होगा उसको आप डेबिट करेंगे, जो भी क्रेडिटर होगा उसे क्रेडिट करेंगे। और इसी का दूसरा रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हैं हमारे रूल। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम रिसीवर को क्यों डेबिट कर रहे हैं एंड गिवर को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। पहली चीज़ ये समझिए, डेबिट जो होता है उसे इट्स कॉल्ड माइनस, क्रेडिट इज कॉल्ड प्लस। सिंपल सी बात है, पैसा जब गया तो डेबिट, पैसा जब आया तो क्रेडिट। अब मेरी बात यह है कि पर्सनल अकाउंट में जब हम बात कर रहे हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका क्या मतलब है। मेरी एक कंपनी है, इसको इस तरह समझिए। चलिए ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को। मेरी एक कंपनी है ABC, ठीक है। मैंने श्रुति से क्या किया है, श्रुति से सप्लाई ली है, आई टुक सप्लाई, ठीक है। आई टुक क्रेडिट ऑफ 2 months एंड मैंने अभी श्रुति की पेमेंट नहीं करी है, तो श्रुति इस टाइम पे मेरी क्या है, क्रेडिटर है। मैं भी एक पर्सन हूँ, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल पर्सन। ABC क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, आप लोगों को दिख रहा है। ABC क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। श्रुति क्या है, नेचुरल पर्सन है। तो दोनों क्या है, पर्सन है। इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से समझिए, मैंने जब सप्लाई ली है उस टाइम पे मैं ट्रांजैक्शन को किस तरह से बुक करूँगी। 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, कंपनी इन्वॉल्व है एंड श्रुति इन्वॉल्व है। अब इसमें अभी कैश ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया, मैंने क्रेडिट पे लिया है। तो जब मैंने क्रेडिट पे लिया है तब मैं ट्रांजैक्शन को किस तरह से बुक करूँगी। हमारी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है, ये है। डेटर कौन है, ये है, ठीक है। तो इस केस में हमने जब ट्रांजैक्शन को उधारी वाले टाइम पे बुक किया तब हमारा हो जाएगा ABC अकाउंट डेबिट टू श्रुति अकाउंट क्रेडिट। ये हमारा ट्रांजैक्शन है। कब, जब हमने उधारी पे सामान लिया है और जब वो उधारी क्लियर हुई, मान लो मैंने इसको पेमेंट कर दिया, अब 2 महीने बाद पेमेंट करी, उस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, तो बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका क्या मतलब है, जब 2 महीने के बाद मैंने पेमेंट क्लियर कर दी तो अब रिसीवर कौन है, रिसीवर श्रुति है और गिवर कौन है, ABC कंपनी है, क्योंकि हम अपने एक्सपेंसेस क्लियर ऑफ कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये इसी का उल्टा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, श्रुति अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट क्रेडिट। तो यानी उस टाइम पे जब उधारी के टाइम पे मैंने जो एंट्री फिल करी थी उसकी अपोजिट एंट्री मेरे पास तब फिल हो जाएगी जब मैं उधारी क्लियर करूंगी, ठीक है। तो उससे वो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन निल हो गया दोनों ट्रांजैक्शन में। तो मीन्स मेरा बैलेंस क्लियर ऑफ हो गया, जितने का मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया था उतने से ही मैं उसको डेबिट कर दे रही हूँ व्हेन माय ट्रांजैक्शन इज क्लियर्ड ऑफ। तो दिस इज हाउ रियल अकाउंट वर्क्स। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि रियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने डेबिट द रिसीवर क्यों किया, जबकि इसको तो पैसा मिल रहा है, तो मैं इसको डेबिट क्यों कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस, मैंने बोला माइनस के मीन्स होता है डेबिट, प्लस का मीन्स होता है क्रेडिट। तो मैंने इसको डेबिट क्यों किया जब उसको पैसा मिल रहा है। तो पॉइंट इज दिस कि मैं अपनी कंपनी का अकाउंट बना रही हूँ, मैं श्रुति का अकाउंट नहीं बना रही हूँ, मैं ABC का अकाउंट बना रही हूँ। तो मेरी कंपनी में पैसा आया या गया, इस पॉइंट पे मैं अकाउंट को डेबिट करूँगी या क्रेडिट करूँगी। जब मैंने श्रुति की पेमेंट क्लियर करी, ठीक है, श्रुति रिसीवर है मगर क्या वो मेरी कंपनी है, नहीं, मेरी कंपनी से पैसा श्रुति को गया है, तो इस वजह से मैं उस अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ। मेरी कंपनी का पैसा गया तो दैट इज डेबिटेड, एंड किससे गया, ये इस अकाउंट से गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम रियल अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। रियल अकाउंट जो होते हैं, असेट्स के बारे में बात करते हैं। असेट्स कैन बी 2 टाइप, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का क्या मतलब होता है, वो असेट जिनको हम छू सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे
हमारी कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये सारी चीज़ें, हमारे फर्नीचर हो गए, हमारे गुड्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे असेट हैं। इवन कैश भी हमारा असेट है, ठीक है। उसके बाद इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल वो असेट्स है जो कि हमने बनाए तो हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ आवर हार्ड वर्क, बट उनको हम टच नहीं कर सकते। दे आर काइंड ऑफ आर अचीवमेंट्स। जैसे गुडविल। गुडविल क्या है? इतने टाइम तक आप काम कर रहे हैं, मार्केट में अपनी ब्रांड बनाई है, लोगों में आपके ऊपर एक भरोसा, एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया है, तो वो आपने इतने टाइम तक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस की वजह से आपने किया है, तो वो आपकी मेहनत का एक रिजल्ट है। दैट इज़ वाई आप उसकी एक प्राइस लगाते हैं व्हेन एवर यू ट्राई टू सेल योर कंपनी, ठीक है। तो जो भी मार्केट प्राइस से, आपकी टोटल नेटवर्थ से ऊपर का जो प्राइस आप लगाते हैं, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। तो वो जो गुडविल का पार्ट है, उसको शेयर प्रीमियम भी कहा जाता है। तो गुडविल जो है वो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है। उसके अलावा क्या होता है? ट्रेड मार्क्स जो होते हैं, दे आर असेट। उसके अलावा और क्या हो सकते हैं? पेटेंट्स आपने कोई रखवाए हों, R&D आप कंपनी है, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने कोई नया फॉर्मूला ढूंढा है, कोई नई चीज़ ढूंढी, कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढी है, तो आप उसको एज अ पेटेंट रजिस्टर कराएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। यहाँ तक क्लियर है? अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट what comes in and credit what goes out। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? ये रूल याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ये जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को 3 ट्यूब्स बताई थी, इन 3 ट्यूब्स में डालने वाले रूल यही हैं कि आपकी पेमेंट अगर डेटर और क्रेडिटर स्टेट पे है तो आप डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर करेंगे पर्सनल अकाउंट के केस में। अगर वो पेमेंट क्लियर होने की स्टेट पे है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपका अकाउंट रियल है, यानी किसी असेट, किसी भी टाइप के असेट से डील कर रहा है, तब उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने अपनी कंपनी में ABC लिमिटेड में फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर खरीदा फॉर ₹5,000, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होंगे? पहला है फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, कंपनी फर्नीचर की नहीं होनी चाहिए। कंपनी किसी और प्रोडक्ट की है और फर्नीचर हमने अपने यूज़ के लिए खरीदा है, तब यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनेगा। अगर कंपनी भी फर्नीचर की है तो ये फर्नीचर गुड्स अकाउंट में जाएगा, तब फर्नीचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर हमारे अपने यूज़ के लिए बना है तो हम फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे। एंड उसके अगेंस्ट देखो, दोनों ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करो, 2 अकाउंट्स इसमें टच हो रहे हैं। फर्नीचर आया, उसके अगेंस्ट में हमने कैश को पे किया, तो कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, 2 अकाउंट टच हो रहे हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना दोनों कौन कौन से अकाउंट हैं। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। क्यों? कैश भी हमारा सेट है। फर्नीचर अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। फर्नीचर भी हमारा सेट है। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम कैसे बुक करेंगे? परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000, यहाँ पे परचेज लिख लो, ठीक है। इसका ट्रांजैक्शन का क्या तरीका होगा? रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अंदर क्या आया है? फर्नीचर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। तो यानी क्या हुआ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये है हमारी एंट्री रियल अकाउंट की, ठीक है। क्या बोलता है रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ जी, क्लियर है? तो ये हमारा हुआ रियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन। अब अगले अकाउंट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। चलो नॉमिनल अकाउंट को समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट जो है, देखिए, नॉमिनल अकाउंट जो है वो बात करता है प्रॉफिट एंड लॉस की एंड इनकम एंड एक्सपेंस की। सीधी सीधी बात, 2 चीज़ें। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको हो गया हो,
किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया हो। ये एंड ऑफ द ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा है, ये मिडिल ऑफ द ईयर में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसकी बात कर रहा है। इसके अलावा किसी तरीके की इनकम आपकी जनरेट हुई, यानी सेल्स वाला पार्ट, एंड किसी तरीके का एक्सपेंस, जो भी आप कंपनी में एक्सपेंस कर रहे हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या एक्सपेंस हो सकता है, थिंक अबाउट इट, इनकम एंड एक्सपेंस का पार्ट। तो अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल पेड रेंट ₹5,000, ठीक है, पेड रेंट ₹5,000, जो भी बिल्डिंग आपने ली उसका रेंट आपने 5,000 पे किया। तो 5,000 रेंट क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है। वो असेट क्यों नहीं बना, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हम कुछ परचेज करके नहीं लाए, हमने एक सर्विस अवेल करी, उसके अगेंस्ट में हमने पे कर दिया, तो उससे कोई असेट नहीं क्रिएट हो रहा है। ये क्या है, हमारी सर्विस थी जो कि फिनिश हो गई, जिसके अगेंस्ट में हमने सीधा सीधा पेमेंट करके फिनिश कर दिया पैसा, तो दैट इज़ व्हाट, एन एक्सपेंस। ठीक है, तो अब एक्सपेंस में इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं। पेड अगर मैंने कैश से किया है तो कैश अकाउंट टच होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, रेंट अकाउंट टच होगा। मैंने रेंट अकाउंट को क्लियर कर दिया है कैश अकाउंट से। तो अब कैश अकाउंट क्या था, रियल अकाउंट था। रेंट अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है, यानी इन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ये हमारा रूल कहता है किस चीज़ के लिए, ये हमारा रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट नॉमिनल अकाउंट टॉक्स अबाउट। तो ये वाला तो रियल अकाउंट है, कैश वाला तो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के लिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा, रेंट अकाउंट के लिए मतलब नॉमिनल अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब क्या बोल रहा है, अच्छा कैश अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट है। इसमें क्या हुआ, कैश जा रहा है रेंट पे ऑफ करने के लिए। तो कैश जब जा रहा है तो कैश के लिए हमने क्या रूल बताया था, असेट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट क्या होगा, क्या बोल रहा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये है इनकी एंट्री। ठीक है, दैट्स द एंट्री। क्लियर है, ये वाले ट्रांजैक्शन की ये एंट्री है। तो अब हम इस ट्रांजैक्शंस को, यहाँ तक हमारे 3 अकाउंट्स हैं, तीनों अकाउंट्स के बारे में हम समझ चुके हैं। पहला अकाउंट क्या था, हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसमें भी याद करने का तरीका बता रहे हो, देखो CG रूल कहते हैं इसे, हर जगह C के साथ G लगेगा, और दूसरा उसके साथ लगा दो, डेबिट के साथ लगा दो, क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किसका है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। अगले और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगेन CG रूल। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आओ, अगला हमारा रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, क्रेडिट ऑल गेन्स, CG अगेन, C के साथ हमेशा G रहेगा। तो इसको याद करने का इजी तरीका ये है, जस्ट रिमेंबर CG रूल। पर्सनल अकाउंट के लिए क्रेडिट द गिवर है तो डेबिट द रिसीवर होगा ऑब्वियसली। रियल अकाउंट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा ऑब्वियसली। आगे नॉमिनल अकाउंट के लिए क्रेडिट ऑल गेन्स है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होगा, सीधी सी बात है, कोई और इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल लगा करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम जर्नल एंट्री किस तरह से पास करेंगे। हमने अकाउंट्स को समझ लिया, देखिए ये सारे रूल्स हैं, उसी को समझा रहा है, ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब एक हम लोग एंट्री समझाने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री पास करी जाती है। शुरू शुरू में एंट्री चढ़ाने के लिए आप लोग इसको इस तरीके से कर लो
ये डेट डाल लो, ठीक है, जो भी डेट है। यहाँ पे क्या डालेंगे, देखो फॉर्मेट ध्यान से देख लेना बच्चों। ट्रांजैक्शन, अच्छा ट्रांजैक्शन छोड़ दो, इसको इस तरह से पर्टिकुलर्स बनाएंगे, LF बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अकाउंट टाइप, ये भी नोट करो, ठीक है। और फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट, और फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट चढ़ाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझो, डेबिट क्रेडिट चढ़ाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अभी शुरू में सीखने के लिए, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दिख रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रुको पहले सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पहले तो। SH अमृत लाल started a new business. Show the analysis table of the following transactions. अप्रैल 2004 में 1 अप्रैल को क्या हुआ है, started business with cash। कितना कैश है, 1,10,000 का कैश है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो अंडरस्टैंड करो कौन कौन से अकाउंट्स इसमें हिट होंगे। सबसे पहला तो कैश अकाउंट होगा, उसके अलावा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो ओनर का अकाउंट कंपनी में क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट इसमें हिट होंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, 2 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अकाउंट के टाइप बताओ, कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। अब दोनों के रूल लगाएंगे, कौन डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये चीज़ समझेंगे। इसमें क्या है, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, बताओ मुझे। कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। इस चीज़ को समझो, कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो हमने रियल अकाउंट का क्या रूल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या है, डेबिट अकाउंट है। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, कैपिटल अकाउंट यानी ओनर है, गिवर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका जो ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल का, यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का हम क्या अमाउंट, जो अमाउंट है वो क्या है, 1,10,000 का अमाउंट है, ठीक है। हाँ जी, 1,10,000 का अमाउंट है, ओके, ये अमाउंट है। तो इसमें क्या है, इसकी एंट्री पास करो। अब इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट क्या चढ़ेगा, 1,10,000, ठीक है। और दूसरा अमाउंट यहाँ पे 1,10,000, ठीक है, ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे नोट्स भी लिखे जाएंगे, बीइंग क्या है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन बेटा हम लोग अपनी समझ के लिए लिखते हैं, आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में भी नरेशन को लिख सकते हैं, बट कोशिश करिए ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना लिखें, और ऐसा लिखें जिससे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाए, यानी ट्रांजैक्शन की कोई भी इम्पॉर्टेंट डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो जो स्टेटमेंट लिखा है एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, बीइंग और आगे वो स्टेटमेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन वी डिड। चलो चेक कर लेते हैं हमने सही किया क्या। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, देखिए मैंने बताया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये है हमारा ट्रांजैक्शन। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आगे वाला पार्ट है, कहता है कैश परचेजेज, यानी अब इन्होंने परचेजेज में ये ना बताया कि किस चीज़ की परचेज करी गई, तो हम ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज कर लिए, ठीक है। तो परचेज अकाउंट बना देंगे। इसका क्या बेसिकली है, 2 अप्रैल के 2 अकाउंट हैं, एक है कैश अकाउंट टच हो रहा है इसमें, और दूसरा क्या है, परचेज अकाउंट टच हो रहा है। इसको भी हमने गुड्स अकाउंट मान लिया, तो दोनों हमारे रियल अकाउंट हैं, यानी असेट के अकाउंट है। ये क्लियर है, दोनों रियल अकाउंट है।
अब वो कह रहा है कैश परचेजेस करी गई 4,000 रुपये के लिए। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है। रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है, तो जब मैं परचेज कर रही हूँ तो परचेज इज कमिंग इन, इट विल बी डेबिटेड, एंड कैश इज गोइंग आउट, इट विल बी क्रेडिटेड। गेटिंग इट क्लियर? अब इसका ट्रांजैक्शन कैसे पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या है, अमाउंट क्या बताया, 4,000 रुपये। तो 4,000 ऊपर 4,000 नीचे, डेबिट का पार्ट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट का पार्ट क्रेडिट वाले कॉलम में, एंड नीचे चढ़ाएंगे बीइंग कैश परचेजेस डन, या कैश परचेजेस भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। ओके, तो दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 2, और यहाँ पे हम अपनी डेट चढ़ा देंगे 2 अप्रैल 2004, जो भी आपको डेट दी गई। ये वाला पार्ट हमारे अपनी समझने के लिए है, ये वाला पार्ट है दैट इज हाउ ट्रांजैक्शन विल बी पास। 1-2 ट्रांजैक्शन और लेते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश 3,000 रुपीज़। 4 अप्रैल को इन्होंने क्या किया है, सोल्ड गुड फॉर कैश, यानी अब हमने अपने गुड्स को बेच दिया है। अच्छा, ये याद रखना कि मैंने गुड्स के लिए अकाउंट ओपन किया है, परचेज अकाउंट, मैंने इसके लिए गुड अकाउंट नहीं बनाया है। तो ये समझने की बात है। हाँ, जब मैंने परचेज अकाउंट यूज़ किया है, ठीक है, तो परचेजेस जितनी भी होंगी, गुड्स की जितनी भी परचेज होंगी, वो सारी परचेज अकाउंट में चढ़ेंगी। अब मैं ये कह रही हूँ सोल्ड गुड फॉर कैश, तो 2 ट्रांजैक्शन, 2 अकाउंट इसमें हिट होंगे। क्या, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट है। इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, मैंने आपको बताया, ठीक है। कैश हमारा असेट होता है, एंड सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, क्यों, वो इनकम का पार्ट है, ठीक है। अब तुमने बोला सोल्ड गुड फॉर कैश, कितने रुपए के लिए, 3,000 रुपये का सामान मैंने बेच दिया। तो अब मुझे समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है, आ रहा है। रियल अकाउंट के लिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इट विल बी डेबिटेड। सेल्स अकाउंट का क्या रूल है, सेल्स अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। तो क्रेडिट ये क्या है, गेन है या इनकम बोल सकते हो, तो दिस विल बी क्रेडिटेड। तो अब इसको हम ट्रांजैक्शन को पास करेंगे कैसे, 4 अप्रैल 2004 को डेबिट एंट्री ऊपर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसका अमाउंट क्या बताया इन्होंने, 3,000 चढ़ाया, और नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज द ट्रांजैक्शन एंट्री दैट विल बी डन फॉर दिस एंट्री, ठीक है, 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से बाकी सारी एंट्रीज हैं, मैंने आपके साथ पूरे नोट्स स्कैन सब शेयर किया है। बच्चों प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल बिकम बेटर। यहाँ तक हम जर्नल एंट्री कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आई टेक द टॉपिक लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। वॉच नेक्स्ट वीडियो। चलो।